ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तरशतन्वयादितरतः चार्थेष्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परणैश्वरः सद्यो हृदयकृतिभिः शुश्रोभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राण बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन माप्नुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव स्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हरे कृष्णा आवाज आ रही है? बोलो जल्दी बताओ। नहीं आ रही है? तो आज जो है
क्या है? त्रयोदशी चतुर्दशी है आज। आज हाँ, मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी। तो लेकिन चतुर्दशी तो आज भी शुरू हो जाएगा, आज ही शुरू हो जाएगा चतुर्दशी भी। कल चतुर्दशी, परसों पूर्णिमा, परसों अमावस्या। ओके। 20 तारीख को अमावस्या है जी। 18 नवंबर त्रयोदशी। और कल भी त्रयोदशी था क्या? वो कल भी त्रयोदशी और आज भी त्रयोदशी, दो दो दिन त्रयोदशी। वाह, 2 दिन त्रयोदशी आ गया जी। स्वाति नक्षत्र है। हम्म। आज हम लोग दसम स्कंध के 85वें अध्याय के वलिढ़वाच 39वें श्लोक से शुरू करेंगे। 85, 10, 85, 39। दैत्यराज बलि ने प्रार्थना किया है भगवान का। बलि के लोक में गए हैं भगवान, सुतल लोक में। माता देवकी के कहने पर, माता देवकी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान अपने भाइयों को ला करके देवकी माता को प्रसन्न करेंगे। इसके लिए भगवान पहुंच गए सुतल लोक। हैं। तो दैत्यराज बलि ने कहा, बलि उवाच नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। दर्शनम वाम ही भूतानां दुष्प्रापम चप्य दुर्लभम रजस्तमः स्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यदक्षया। दैत्यदानव गंधर्वाः सिद्ध विद्याघ्रचारणाः यक्ष रक्ष पिशाचाश्च भूत प्रमथनायकाः विशुद्ध सत्वधाम्नध्वा त्वयि शास्त्र शरीरिणी नित्यं निबद्ध वैरास्ते वयं च अन्ये च तादृशा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपदे गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पत्तानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो
बलराम जी बड़े हैं लीला में और श्री कृष्ण छोटे भाई हैं लीला में, इसलिए दैत्यराज बलि ने पहले बलराम जी को ही एड्रेस किया है, कहा है नमो अनंताय बृहते, बाद में बोला है नमः कृष्णाय वेधसे। हे बलराम जी, आप अनंत हैं, आप कितने अनंत हैं, कितने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत है। और भगवान कृष्ण से बोले, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप वेद से भगवान को वेद से कहा है। वेद से का मतलब आप सकल जगत के निर्माता है, सकल संपूर्ण जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। सांख्य योग वितानाय ब्रह्म ने परमात्मा ने, आप स्वयं ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। ये कृष्णाय वेध से का मतलब हुआ भगवान कृष्ण जगत के निर्माता हैं। ऐसे ही भगवान राम के भी प्रार्थना में यह शब्द आता है वेद से, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, है ना। भगवान राम के भी प्रेयर में ऐसे ही आता है। तो भगवान जगत के निर्माता है, इसलिए कृष्णाय वेद से, रामाय वेद से। कृष्णाय रामाय दोनों एक से, है ना। आगे कहा, हे भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए बड़ा अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपने कृपा करके हमें आपके दर्शन सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। हैं, रजोगुनी और तमोगुनी स्वभाव वाले दैत्यों को भी आपने दर्शन दिया है। हे प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, चारद, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्व स्वरूप है, इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने तो दृढ़ वैरभाव से, कुछ ने तो भक्ति से और कुछ ने तो कामना से ही आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त कर लिया है। बताइए, ये कह रहे हैं कौन, दैत्यराज बलि हैं। हम लोग वैरभाव रखते हैं। दैत्य लोग भगवान की प्राप्ति ज्यादातर दृढ़ वैरभाव से करते हैं, कुछ तो कामना से, स्मरण करते हैं, कुछ वैरभाव से, कुछ कामना से, लेकिन फिर भी, और कुछ ने भक्ति से भी, प्रहलाद महाराज जैसे उस परम पद को प्राप्त किया है जिस पद को आपके समीप रहने वाले बड़े बड़े देवता को भी प्राप्त नहीं हुआ। बोले बड़े बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते हैं कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है। फिर बाहरी तो बात क्या है,
बाहर के लोग क्या जानेंगे आपकी योग माया, जब बड़े बड़े योगेश्वर ही नहीं जानते। इसलिए हे भगवान, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न करने पर परमहंस लोग ढूंढा करते हैं। परमहंस लोग किसी की अपेक्षा नहीं करते। अपेक्षा का मतलब एक्सपेक्टेशन। परमहंस लोगों का कोई एक्सपेक्टेशन किसी दूसरे जीवों से नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान के चरण ही ढूंढा करते हैं और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत की एकमात्र आश्रय है, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े, बलि की इच्छा हो रही है कि मैं आपका एकमात्र आश्रय शरण लेकर शांत हो जाऊं, और यदि यदि मुझे अकेला घूमना ही पड़े, विचरण करना ही पड़े, वैसे तो अकेला ही विचरण करूं, लेकिन यदि किसी का संग करना ही पड़े तो मैं सबके परम हितैषी आपके भक्त संतों की ही संगत करूं। इसलिए हे भगवान, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। नियंता कहते हैं कंट्रोलर को, और अभियंता कहते हैं इंजीनियरिंग। तो भगवान इंजीनियर भी है, कंट्रोलर भी है, नियंता भी है, अभियंता भी है। और ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के अंडर में नियंता अभियंता है, नहीं, भगवान स्वामी भी है, मास्टर भी है, इंजीनियर भी है, कंट्रोलर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, एनहिलेटर भी है। आप हमें ज्ञान देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने यह बात गीता में भी कहा है। क्या कहा है? गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्म प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बस खत्म कहानी। क्या करना नहीं करना, ये धर्म वो धर्म छोड़ दो। जैसे ही भगवान के शरण में आते हैं तो सभी प्रकार के विधि निषेध का बंधन समाप्त हो जाता है। भगवान के शरण में किसी प्रकार का निषेध, विधि निषेध रह ही नहीं जाता। जो कुछ ही करो भगवान के चिंतन में करते रहो, भगवान के शरणागत बने करते रहो। इत्तत्मिदेति प्रस्तास्तव योग योगेश्वर न विदन्तपि योगेशा योग मायाम कुतो वयम। तो इस प्रकार से कहा। भगवान ने भी दत्तराज की बात सुनी और भगवान ने कहा, आसन मरीचे षटपुत्रा उर्नायाम प्रथमे अंतरे देवा कम जह सूर्यवीक्ष्य सुताम यभी तुम उद्यतम। भगवान ने कहा, सुनो दैतराज, बलि को कहा भगवान ने, सुनो, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये यही 6 पुत्र कौन थे? वे सभी देवता थे। भगवान के जो बड़े भाई लोग 6 पुत्र देवकी के, सब के सब उड़ना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, मरीचि की पत्नी। स्वयंभू मनवंतर में वो सब देवता थे। और ब्रह्मा जी ने, एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही समागम करने के लिए
कामातुर हो गए। यह देखकर वे उरना के सभी 6 पुत्र देव ब्रह्मा जी को देखकर हंसने लगे। ही, देखो ब्रह्मा है, प्रजापति हैं, हैं, प्रजापतियों के भी पिता हैं। ये हंसने लगे ये लोग ब्रह्मा जी को यह स्थिति देख करके। इसी हंसी की वजह से अपराध बन गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और ब्रह्मा जी के श्राप से वे कहां गए? असुर योनि में गए। असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। समझे? लेकिन योग माया ने वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। बलि देवकी माता अपने उन पुत्रों के शोकातुर हो रही है और वे तुम्हारे पास हैं, इसलिए हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहां से अभी और इसी समय तत्क्षण ले जाएंगे। इसके बाद ये श्राप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। तो इनके नाम भी बताया, कौन कौन है महाराज? पूछा बलि ने, वो कौन 6 हैं? नाम बताइए कौन 6 है यहाँ पे? तो बोले देखो, अस्मर, उदगिथ, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी, ये 6 पुत्र हैं। मेरी कृपा से फिर से ये सतगति को प्राप्त होंगे। इतना कहकर भगवान कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने भगवान की पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी को श्री कृष्ण बलराम जी उन बालकों को लेकर के द्वारका लौट आए। माता देवकी को उनके पुत्रों को सौंप दिया। माता देवकी उन बालकों को देख करके वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई हृदय में। आज भी माता देवकी के स्तनों से दूध बहने लगा, इतना वात्सल्य स्नेह बढ़ गया। वे बार बार उन्हें गोद में लेती, छाती से लगाती, उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर आनंदित देवकी को उनके स्तन, उन्होंने उनको उन बच्चों को, अच्छा बच्चे छोटे ही थे, छोटे ही बालक के रूप में लाया, स्तनपान कराया है देवकी ने उन 6 बच्चों को जो नहीं करवा पाई थी कारागार में। वे भगवान विष्णु की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। देवकी जी के स्तन का दूध मानो साक्षात अमृत था, क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया और उस दूध के पीने से और भगवान के कृष्ण की श्रीअंग का स्पर्श होने से उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद 6 पुत्रों ने जिसको लाए थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को, बलराम जी को, माता देवकी को, पिता वसुदेव जी को प्रणाम किया और उसी वक्त सब के सब देवलोक में चले गए। देवकी यह देखकर बड़ा आश्चर्य में
आश्चर्यचकित हो गए देवकी। अरे यह क्या, अभी अभी बालक लौटे हैं और अभी अभी लौट भी गए। ये बालक, मरे हुए बालक लौट के आए हैं अभी अभी और फिर लौट के चले गए, कहां गए? माता ने समझ लिया कि श्री कृष्ण का कोई लीला कौशल है, लीला कर रहे हैं। कृष्ण तो स्वयं भगवान परमात्मा है ही, सिद्ध हो ही गया है, और उनकी शक्ति भी अनंत है। ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। परीक्षित जी, भगवान के इतने सारे अनंत लीलाएं। भगवान ने बाद में देवकी माता को सब समझा दिया कि ये लोग तुम्हारे पुत्र के रूप में आए तो थे, लेकिन वास्तव में तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, ये सब देवता थे और देवलोक को चले गए। उनको श्राप मिला था, श्राप भोगने के लिए आए थे, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था। तो इस प्रकार से उन देवताओं का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यह कथा कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य में। सुत जी कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुंह से सुना था। शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र संसार के ताप पाप को मिटाने वाला और भक्तों के कानों में आनंद की रस प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। तो भागवतम का श्रवण करो अथवा दूसरों को सुनाओ, तो भी चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है। कैसे भी हो, माध्यम कोई भी हो, भाव कैसे भी हो, फल तो उतना ही मिलता है। यहां पर यह 85वां अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय का नाम था मृताग्रजानयनम नाम। मृताग्र, मरे हुए अपने बड़े भाई। ये सभी जो मरे थे पुत्र, देवकी के 6 पुत्र मरे थे, मारे गए थे कंस से। ये सब भगवान के बड़े भाई थे, इसलिए इसका नाम पड़ा मृताग्र जानयनम। नाम 85 अध्याय। तो भगवान के मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट लीलाएं जो भागवतम में वर्णित है, लगभग लगभग समाप्त हो ही रही है। इसी क्रम में हुआ क्या, परीक्षित जी ने प्रश्न पूछ दिया सुखदेव गोस्वामी महाराज से कि भगवान, मेरे दादा गुरु रामकृष्णयो हो, भगवान राम कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा जी से, सुभद्रा जी मेरी दादी थी ना, हैं, परीक्षित महाराज की दादी थी सुभद्रा जी। तो परीक्षित महाराज ने कहा, सुभद्रा जी जो मेरी दादी थी, मेरे दादा अर्जुन से विवाह किया, किस प्रकार किया, कैसे किया? मैं जानने की कोशिश करता हूं, जानने की इच्छुक हूं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज ने कहा कि देखो परीक्षित जी, एक बार आपके दादाजी
अर्जुन तीर्थ यात्रा पे निकले थे और पृथ्वी घूमते घूमते पहुंच गए थे कहाँ? प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ, जो आजकल प्रवास क्षेत्र कहलाता है। और वहां पर अर्जुन ने सुना कि बलराम जी, मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। और वसुदेव कृष्ण आदि, वसुदेव जी को, श्री कृष्ण जी को यह बात सहमति नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि दुर्योधन के साथ विवाह हो, लेकिन बलराम जी का दुर्योधन के प्रति बड़ा स्नेह था। जानते हो, बलराम जी का बड़ा स्वागत करता था दुर्योधन, मानता था। बताया, एक ही आदमी की बात मानता था, वो बलराम जी थे। बलराम जी दुर्योधन के गुरु भी थे। और गुरु जानते हैं कि जब शिष्य घमंडी हो गया है, उदंडी हो गया है, तो बात मानेगा नहीं। इसलिए बलराम जी युद्ध में गए ही नहीं, ये भी कारण था। क्योंकि युद्ध में जाएंगे, न्याय के पक्ष में यदि कुछ बोलेंगे तो दुर्योधन बात मानेगा नहीं, गुरु अपराध हो जाएगा। इसलिए भी नहीं गए थे। वैसे दुर्योधन उनके प्रिय शिष्य थे, इसलिए सुभद्रा का विवाह कराना चाहते थे दुर्योधन से। लेकिन वसुदेव श्री कृष्ण तो जानते थे दुर्योधन कैसा दुष्ट है। उन लोगों की राजामंदी नहीं थी। लेकिन अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग गई। तो अर्जुन ने क्या किया? एक त्रिदंडी वैष्णव का भेष धारण करके द्वारका पहुंचे। ढोंगी मतलब कहते हैं रूप बदल के, बहुरूपिया बदल के। कैसा? त्रिदंडी वैष्णव, सन्यासी का भेष धारण कर लिया। और सन्यासी लोग क्या करते हैं? चतुर्मास में एक जगह पे रुक जाते हैं। तो वर्षा काल 4 महीना वहीं पे रुके, सन्यासी का भेष धारण करके। कहा? द्वारका में। द्वारका के नगरवासियों ने, बलराम जी ने भी खूब सम्मान किया। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि यह अर्जुन है जो भेष बदल के आया है। एक दिन बलराम जी ने निमंत्रण किया है त्रिदंडी सन्यासी के रूप में अर्जुन को। उनको वे अपने घर ले आए। बड़ी श्रद्धा के साथ बलराम जी ने भोजन सामग्री परोसा है, प्रेम से भोजन कराया है। अर्जुन ने भी प्रेम से भोजन किया है। अर्जुन को भोजन कराने के समय सुभद्रा आई थी सर्विंग करने। तब सुंदरी सुभद्रा को अर्जुन ने देखा। त्रिदंडी भेष के रूप में अर्जुन, बताओ, ऐसा ढोंग किया, सन्यासी का रूप धारण किया, और सन्यासी के भेष में सुंदरी को देख रहा है। मतलब बताओ, एक तरीके से ढोंग कहेंगे ना, अपराध नहीं। आज के लोग ऐसा करे तो कहेंगे हाय हाय सन्यासी ऐसा करता है। नहीं, जिस भेष को देख करके बलराम जी बड़े श्रद्धा से उनको साधु मान रहे हैं, बल्कि बीच में धोखा हो रहा है।
सुभद्रा जी का रूप लावण्य बड़े बड़े वीरों के मन को हरने वाला था। सुंदर थी सुभद्रा मैया। सुंदरी सुभद्रा को देखा, अर्जुन के नेत्र से प्रेम टपक गए। उनके अर्जुन के मुंह में अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की इच्छा हुई। सुभद्रा को अपनी पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया अर्जुन ने। वैसे अर्जुन भी सुंदर ही थे, अच्छा शरीर था, भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। अर्जुन का शरीर का बनावट गठन। वैसे सुभद्रा ने भी देखा तो उसके मन में भी पति बनाने की इच्छा हुई। अब बताओ, अब बलराम जी यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि ये साधु हैं, सन्यासी हैं, भोजन पे बुलाए हैं, और यहाँ तो भैया दोनों की मटका मटकी चालू हो गया। नयन से सब देख देख करके अपने को पति पत्नी मान बैठे। सुभद्रा भी मुस्कुराई और बड़े लजीली चितवन से सन्यासी बने हुए अर्जुन की ओर देखने लगी। फर्स्ट एट साइट में ही अपने को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, हृदय से अपना हृदय ही समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का मौका ढूंढने लगे कि कब सुभद्रा को भगा के ले जाऊं, हर करके ले जाऊं। अर्जुन का नींद गायब हो गया। उत्कट कामना, सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना, बड़ी कामना उनके चित्त में चक्कर काटने लगा। बेचैन हो गए बेचारे, अशांत हो गए। उन्हें तनिक भी शांति न मिलती थी, बस मौका ढूंढते थे कैसे सुभद्रा को भगा ले जाएं। बताओ, लोग साधु पे भरोसा करेंगे? ऐसे ऐसा ऐसा काम अर्जुन करते हैं। लेकिन ये सब काम कैसे हो रहा है मालूम है? ये सब काम भगवान कृष्ण के अनुमति से हो रहा है। अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता है। कभी अर्जुन ऐसा कर सकते हैं कि भाई क्षत्रिय सन्यासी का भेष बना ले है? लेकिन भगवान के आदेश पे कुछ भी भक्त करता है। भगवान ने कह दिया वही करना है बस। और अर्जुन तो बहुत बड़े फॉलोअर थे भगवान के। एक बार को धृतराष्ट्र, सॉरी, एक बार को युधिष्ठिर तो भगवान की बातों पर शक भी कर जाते थे, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं शक करता था। बोले कूद जाओ तो कूद जा। भगवान की इच्छा थी, अर्जुन को उन्होंने इंस्ट्रक्शन किया, वैसे ही अर्जुन ने किया। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका के बाउंड्री से बाहर निकली। उसी समय अर्जुन ने देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। अपहरण नहीं किया, हरण किया। हरण, हरण और अपहरण में अंतर है। अपहरण होता है कि बिना मर्जी के, बिना इच्छा के। हरण होता है जिसमें हरण किए गए व्यक्ति की इच्छा हो। सुभद्रा की इच्छा तो थी, और सुभद्रा जी के वसुदेव, कृष्ण और देवकी की भी इच्छा थी, अनुमति थी, इसलिए हरण कर लिया। हरण को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में जी? अपहरण को तो किडनैप कहते हैं, हरण को क्या कहेंगे? आ? ये है अंग्रेजी की लिमिटेशन। यहाँ बैठे हुए कोई अंग्रेजी के विद्वान हैं? कौन है यहाँ अंग्रेजी अच्छा जानता हो? हरण कहते हैं, अपहरण इलोप्ट बोलते हैं। एलोप्ट, हाँ कह सकते हो एलोप्ट, बट देन एलोप्ट इज नॉट अ रियल सेंस ऑफ आंसर, मतलब
हाँ, एलोप्ट जो है वो हरण का जैसा नहीं है, बट देन यस, लिटिल सिमिलर टू हरण। लेकिन रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया। उनके पीछे पीछे सैनिक रोकने की कोशिश की है, सबको मार पीट के भगा दिया। सुभद्रा के निज जन, अपने लोग रोते चिल्लाते रह गए हैं, और अर्जुन तो सिंह की तरह अपना भाग लेके चलता बना सुभद्रा को लेकर। अब यह बात जब बलराम जी को पता चला, हाय हाय बलराम जी, भाई बलराम जी का क्रोध तो संभालना मुश्किल है। प्रलय, रुद्र, रुद्र के क्रोध से भी भयंकर क्रोध होता है बलराम जी का, क्योंकि रुद्र तो बलराम जी के चेले हैं। हम्म। भाई संकर्षण, संकर्षण तो रुद्र के स्वामी है ना, उपास्य देव है ना। बलराम जी तो बड़े गुस्से हुए, क्षुब्ध हो गए बलराम जी। कैसे? जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र क्षुब्ध हो जाता है। परंतु क्या किया मालूम है? बलराम जी इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए, भगवान कृष्ण को पैर पकड़ना पड़ा। वो भागे जा रहे थे, अभी नाश कर दूंगा मैं अर्जुन के खानदान को, हैं। भगवान कृष्ण और जितने भी भगवान के वहां पे सुहृद संबंधी थे, सबने कस के बलराम जी का पैर पकड़ लिया। बलराम जी पैर झटक रहे हैं, छोड़ दे अभी मैं जा रहा हूं, देखता हूं कौन है कृष्ण, कौन है ये अर्जुन का बच्चा, मैं उसको खानदान नाश कर दूंगा। लेकिन सब के सब पैर टाइट के पकड़ लिया कृष्ण का। अरे दाऊ भैया रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा समझो तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना, उसने धोखा दिया है मुझको, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसने यति धर्म का विनाश किया है, वह बहुरूपिया था, हैं। उसको जिंदा रखने से समाज में क्या हो जाएगा, साधु संत पे भरोसा नहीं रहेगा, ऐसे को मैं नाश करके रहूंगा, फलाना ढिमकाना, इतना कुछ बलराम जी बोले हैं। समझाया बुझाया भगवान कृष्ण, अन्य संबंधियों ने, वसुदेव जी ने भी समझाया, देवकी ने भी कहा बेटा बलराम रुको रुको रुको, बात तो समझो, बात सम... बहुत समझाया बुझाया, बहुत समझाया बुझाया, घंटों लग गए समझाने बुझाने में। तब वे शांत हुए। बताओ क्या समझाना है तुम लोगों को? बलराम जी ने शांत हुए, सबने समझाया देखो बेटा, भगवान कृष्ण ने भी समझाया देखो दाऊ भैया, बात समझो, हैं। दुष्ट दुर्योधन है, आपका शिष्य है लेकिन दुष्ट है, उससे विवाह करना ठीक नहीं है, मामला सब बिगड़ जाएगा। और फिर, और फिर आप चाहते हो उसको विवाह करना, लेकिन कन्या सुभद्रा के इच्छा के विपरीत। अरे कन्या की तो इच्छा नहीं है विवाह करने की, कन्या की इच्छा विवाह करने की तो अर्जुन के साथ थी, उसने अर्जुन को पहचान लिया और चली गई अर्जुन के साथ। आप कन्या के इच्छा के विपरीत विवाह करना चाहेंगे? अगर सुभद्रा की इच्छा न होती तब आप अर्जुन को दंड दें, लेकिन उसकी तो इच्छा थी, वो गई। आप किसी के इच्छा के बिना, किसी कन्या की इच्छा के बिना किसी और को विवाह कर देंगे? ये तो महापाप है। तब जाकर के ये पाप बताया, बलराम जी को सिद्ध कर दिया कि भाई ये तो पाप कार्य है, आप उसकी इच्छा के बिना दुर्योधन को कैसे विवाह करेंगे? किसी भी कन्या को उसके इच्छा के मुताबिक ही विवाह करनी चाहिए। परिवार को कितना भी अच्छा लगे वर, लेकिन ब्याह योग्य होने वाली कन्या से पूछना चाहिए कि बता, ये लड़का है फलाना ढमकाना, इससे तुम्हारी इच्छा है विवाह करने की? वो जब कहे कि हाँ इच्छा है तो विवाह करो। सबके पसंद होने के बावजूद भी नवविवाहिता कन्या से पूछना जरूरी है। हाँ, नवविवाहिता कहते हैं, कुमारी कन्या से पूछना जरूरी है कि नहीं? यदि वह बालिक है तो, नाबालिग है तो कोई बात नहीं है,
नाबालिग में पूछने की आवश्यकता नहीं होता है, बालिग में पूछने की आवश्यकता होता है। पहले, इसलिए पहले जानते हो पहले क्या होता था? जो लोग अपने स्टैंडर्ड के लेवल में शादी करना चाहते थे, वो क्या करते थे, पहले ही जब बच्ची या बच्चा जब नाबालिग रहते थे तभी शादी का जोड़ा बना देते थे। जानते हो राजस्थान में और बहुत जगह पे ऐसा अभी भी चलता है, जन्म के दूसरे चार चार पांच साल में ही अपने अपने बच्चों का विवाह तय कर देते थे। क्यों? उसके दो कारण थे। एक तो बालिक हो जाएगा तो पता नहीं प्रेम प्रसंग में फंस के पता नहीं किस किस से शादी कर लेगा, और यदि उसको जबरदस्ती करेंगे दूसरे जगह शादी करने के लिए तो अपराध और पाप भी है। और ऐसे शादियां टिकती भी नहीं है जहां पे इच्छा न हो पति पत्नी की, है। बिना इच्छा के विवाह करने से ही तो देखो ये कांड होते हैं ना। जो पति को मार दिया, उसकी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, घर वाले ने कर दिया। वो किसी और को पसंद करती थी, जिससे शादी हुई उसको मरवा दिया। ऐसी घटनाएं हो रही ना आजकल। तो जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उनसे पूछना पड़ता है, भाई तुमको पसंद है नहीं पसंद है, तब करना पड़ेगा। और यदि आपको अपने मन से करना है तो नाबालिग में ही बच्चे को आप फिक्स कर दो विवाह। लेकिन नाबालिग में फिक्स करोगे विवाह तो एक टेंशन है, बच्चा बड़ा हो गया पता नहीं कैसा बनेगा। लेकिन ये सब राजा महाराजा लोग कर लेते थे क्योंकि उनको पता है कि भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ठीक ही होगा। आजकल कोई ठीक नहीं है ना, लेकिन पहले सब ठीक ही रहता था। और एक बार जब विवाह कर दिया तो उसको जब ज्ञान हुआ, बालिक हुआ, तो उसको पता चलता है कि मेरी विवाह तो पहले से ही हो चुकी है। तो बच्चा इधर उधर कुछ सोचता ही नहीं था, अपने को विवाहित ही समझता था। ऐसे विवाह आजकल भी कहीं कहीं होते हैं, राजस्थान में ही होते हैं। बाकी जगह तो खत्म हो गया लगभग लगभग, लेकिन राजस्थान में अभी भी होते हैं। 5-7 साल में विवाह कर देते हैं, 14-15 साल तक बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, बच्चियों को पढ़ाया लिखाया जाता है। उसको बचपन से ही दिमाग में रहता है कि तुम्हारी शादी इससे हो चुकी है, फलाने की लड़की से। और जब वो जवान होता है तो फिर उनको मिलने दिया जाता है और फिर घर बसाते हैं वापस में। तो उसको कहते हैं गौना। तो शादी से लेके विदाई तक के बीच को गौना कहते हैं। गाते रहो कि मेरा विवाह हो गया, मेरा विवाह हो गया, मेरा विवाह हो गया, गाते रहो। इसलिए इसको कहते हैं गौना। गौना जानते हो गौना होता है ना। अब गौना नहीं होता है लोगों का, अब तो शादी हुआ लेके चले जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता है, शादी के बाद गैप होता था, विदाई होती थी, उसको गौना कहते थे। शादी आज हो गई, 2-4 साल के बाद गौना होगा, 5 साल के बाद गौना होगा। तो मतलब शादी को गौण कर दिया जाता है और गौना में विदाई कर दी जाती है, इसको कहते हैं गौना। शादी को गौण करते गौना, गौना पीरियड। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा गौना होना। आप लोगों को पता है किसी को गौना? गांव के लोग जानते हैं गौना। पता है कि बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, वो जो दादियां वगैरह होती थी वो बताती थी। तो 10-10 15-15 साल तक भी गौना नहीं होता था। हाँ, गौना नहीं होता था। हाँ, बताओ कितने एडवांस हो, अमेरिका में रह के ये सब जानते हो। और पता चला प्रभु जो दूल्हे हैं वो तो बहुत छोटे रह गए, और जो दादियां होती थी वो उनसे दुगनी लंबी। राधे श्याम। तो ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था क्योंकि बचपन में ही शादी कर दिया। तो ऐसा होता था। हमारे एक हरिद्वार में कुकरेजा थे, कुकरेजा। हरिद्वार में एक ये कुकरेजा नहीं, ये कुकरेजा दूसरे हैं दिल्ली वाले। हरिद्वार में कुकरेजा थे। तो उनकी पत्नी बड़ी लंबी और वो बड़े नाटे गिट्ठे। तो मैंने, अब वो आर्मी में थे, आर्मी आर्मी रिटायर्ड, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा होता है फौज, उसमें रेजिमेंट में थे। तो गोरखा, गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट कैसे होता है मालूम है? नाटे नाटे लोग होते हैं गोरखा। गोरखा आर्मी को जानते हो, नाटे नाटे होते हैं। तो उनके लिए स्पेशल ड्रेस सिलाया जाता है गोरखा रेजिमेंट का।
तो हरिद्वार में रहते थे, बद्री विशाल प्रभु के आश्रम के सामने में उनका घर बनाया था बेचारों ने। तो हम जाते थे तो पूछते थे, और हम तो मजे लेते थे। जितने बार जाते थे पूछते थे, हाँ प्रभु जी, हाँ बताओ, तो ये माता जी कैसे लंबी हो गई, तुम कैसे छोटे रह गए? तो बड़े हंस के कहते थे, अरे बच्चा तुम नहीं समझोगे, अरे हमारी विवाह 2 साल में थी तभी हो गया। अब 2 साल में किस बच्चे को कितना लंबा होना क्या पता। हम छोटे रह गई, बड़ी हो गई, विवाह तो हो चुकी थी, अब छोड़ तो सकते नहीं थे। हमने कहा लो, क्या आनंद की बात है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, वाकयात देखने पड़ते थे। है कि नहीं? तो वो हमारे साथ एक बार गए थे वो, आ, परिक्रमा करने, नवद्वीप मंडल। गोरख वो क्या नाम बताया मैं, ये आ, तो वहां पर उनको 2-3 क्या मिल गया, नारियल का पेड़ पौधा मिल गया, और नारियल का पौधा बड़ा था, छोटा नहीं था, बड़ा पौधा था। परिक्रमा शुरू किया, ब्रजमंडल परिक्रमा, और उनको पेड़ पौधे मिल गए। अब वो तीनों पौधों को लेकर के, भारी पौधा है, तीनों पौधों को लेकर चल रहे हैं। मैं बोलूं ऐसा है, पौधे को छोड़ दो, जाते वक्त ले लेंगे। नहीं छोड़ेंगे, ले चलेंगे। अरे भाई, इतने 3 पौधे को लेके तुम थक जाओगे गौर मंडल परिक्रमा करते करते। नहीं थकेंगे, चलो। और रिटायर्ड आदमी है, बताओ। हम्म। नाटे से कद है, रिटायर्ड आदमी है, आर्मी में थे बेचारे। मतलब हम एक पौधा लेके नहीं चल सकते थे, वो 3 पौधा लेकर के पूरे बजमंडल कर दिया, और संभाल के रखे रहे जहां जहां जाते। और फिर ट्रेन में भी संभाल के बेचारे लेके आए हरिद्वार। ऐसे थे कुकरेजा जी। उत्तराखंड के थे वो। तो देखो सब, उत्तराखंड के लोगों का शरीर जैसे इतना बढ़िया स्ट्रांग रहता है। ऐसे होते थे, सही कह रहे हो। तो समझाया बुझाया, बलराम जी को यही कहा कि देखो, बलराम जी समझ गए, ऐसा थोड़ी ना, गुरु तत्व हैं, समझ गए। बलराम जी प्रसन्न हो गए, चलो ठीक है। फिर बलराम जी प्रसन्न होकर के क्या किए, अर्जुन और सुभद्रा के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी रथ घोड़े दास दासी दहेज में लेके भेजे, भेज दिया। इस प्रकार से परीक्षित जी को उनके दादी के विवाह का प्रसंग सुनाया सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। तो कथा भागवतम की आगे बढ़ाते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। आगे कहते हैं, देखो एक बार विदेह की राजधानी, विदेह, विदेह एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, मिथिला। विदेह की राजधानी मिथिला में एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था श्रुतदेव। ये ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। पहले के ब्राह्मण भगवान के भक्त होते ही थे। ये तो आजकल के ब्राह्मण हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं। ब्राह्मणों ने तो भगवान की भक्ति ही छोड़ दी थी। फिर भक्ति काल में भक्त लोग आकर के भगवान की भक्ति को कंटिन्यू किया। नहीं तो ब्राह्मण तो भगवान की भक्ति बिल्कुल छोड़ चुके थे और दुनिया को छुड़वा चुके थे। भक्ति तो सिखाते ही नहीं थे ब्राह्मण। ये भक्ति काल की बात कर रहा हूं। इसलिए भक्ति काल में, भक्ति काल पता है इतिहास में भक्ति काल किसको कहते हैं? इतिहास में भक्ति काल कहते हैं 1360 से लेकर के 1640, 1700 तक की जो पीरियड है उसको भक्ति काल कहते हैं। उसमें बड़े बड़े भक्त आए, उसी समय आए थे। गुरु नानक देव, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, बहुत सारे भक्त, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे, षट गोस्वामी सब आए उसी समय में। तो उसको भक्ति काल कहते थे। जिधर देखो पृथ्वी पे सभी जगह पर भक्त भक्त ही थे। इवन कि पाश्चात्य देश में भी भक्त लोग पैदा हुए थे।
अरिस्टोटल, अरस्तु, पता नहीं कौन कौन से, सेंट पीटर, सेंट ये, सेंट वो, ये सारे सेंट उसी समय में पाश्चात्य देश में भी आए थे। और अपने यहाँ भी संतों का भरमार था। मीराबाई उसी के समय में आई थी, उसी समय में मीराबाई भी आई थी। उत्तर दक्षिण पूर्व केंद्र कहीं भी जाओ तो भक्तों के भरमार थे। उसी समय ये भक्तमाल के रचयिता आए, उसी समय ये जो चतुर्भुज महाराज और क्या वो कहते हैं कुंभन दास जी महाराज, ये सब उसी समय आए। बल्लभाचार्य जी उसी समय आए, उनके पुत्र हुए वो सब उसी समय में आए। तो चारों तरफ भक्तों के अंडाल, अंडाल अंडाल देवी उसी समय आई थी, साउथ में अंडाल देवी आई थी। बहुत सारे भक्त आए, भक्ति पीरियड कहलाता था वो उस समय। भक्ति पीरियड उस समय क्या था, ब्राह्मण लोग भगवान की भक्ति छोड़ चुके थे, अपनी पेट पूजा में लग गए थे ब्राह्मण लोग। और जो भक्ति करता था उसको ढोंगी कहते थे। राजाओं से दंडित देने का, दंड करवाने का बहुत उनका कोशिश है, चुगलीबाजी करते थे। समझे? आपने बहुत सारी कहानी सुना होगा, ज्ञानेश्वरी महाराज के बारे में, तुकाराम जी के समय में पंडित लोग किस प्रकार से, ब्राह्मण लोग किस प्रकार से भक्तों का निरादर करते थे। तो ये इन भक्तों ने ही भगवान की भक्ति को बचाया है भक्ति काल में आकर के, सब के सब। नहीं तो ब्राह्मण तो भगवान की भक्ति नष्ट कर चुके थे। तो उसी समय जब भगवान थे तो उस समय ब्राह्मण लोग भगवान के स्वतः भक्त होते थे, विष्णु भक्त होते थे सब के सब। यज्ञ पुरुष की भक्ति करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, नारायण की भक्ति करते थे। ब्राह्मण लोग शालिग्राम की पूजा मस्ट करते थे। आज ब्राह्मणों के पास शालिग्राम नहीं मिलेगा, लेकिन शालिग्राम पूजा ब्राह्मण का कर्तव्य होता था। शालिग्राम ब्राह्मणों के लिए पूज्य थे, और बिना, वो भी बिना किसी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के, बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के ब्राह्मणों के लिए शालिग्राम पूज्य है। पहले घर घर में ब्राह्मणों के शालिग्राम हुआ करता था। सभी ब्राह्मणों ने शालिग्राम मंदिर में फेंकना शुरू किया, जल में प्रवाहित करना शुरू किया। और जब से शालिग्राम पूजा बंद हुआ, ब्राह्मणों की गति नाश हो गई। लक्ष्मी भी छोड़ के चली गई, लक्ष्मी छोड़ के चली गई। ब्राह्मण गरीब होने लगे और पेट के चक्कर में उन्होंने शास्त्र का उल्टा पुल्टी करने लगे। गीता को गलत बता दिया, गीता को नहीं पढ़ने योग्य ग्रंथ बता दिया। गीता महाभारत के प्रति उनको द्वेष हो गया। समाज में भ्रम फैला दिया ब्राह्मणों ने कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए, घर में लड़ाई होता है, ये होता है, फलाना ढिमकाना। ये ब्राह्मणों का ही कार्ड है। क्योंकि गीता पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा असल में ब्रह्म कौन है, ज्ञान हो जाएगा। असल में देवी देवता का पूजा, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, पेट पूजा बंद हो जाएगा। खुद तो नारायण को, खुद तो शालीराम को प्रवाहित कर दिया। लक्ष्मी विहीन हो गए सब ब्राह्मण। नहीं तो ब्राह्मणों के पास खूब लक्ष्मी होती थी, ऐसी नहीं थी। तो उसी समय सुतदेव नाम का ब्राह्मण रहता था मिथिला में, गृहस्थ था, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, बड़े विरक्त थे, ज्ञानी थे, परम शांत थे, भक्ति से पूर्ण मनोरथ प्राप्त कर चुके थे। भगवान की भक्ति से ऐसी कोई मन की इच्छा नहीं थी जो पूर्ण प्राप्त न हुई हो उस ब्राह्मण को। एक बात बताऊं, भगवान की भक्ति यदि कोई ब्राह्मण स्वीकार करता है ना, तो ब्राह्मण को भगवान मनोरथ जल्दी पूर्ण करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण के आराध्य देव, ब्राह्मण भगवान के आराध्य देव है। तो ब्राह्मण यदि भगवान की भक्ति करे तो मनोरथ तुरंत भगवान पूर्ति करते हैं। दूसरों को तो थोड़ा सा विलंब भी करते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग भी करते हैं। ब्राह्मणों के साथ ऐसा नहीं है।
भगवत भक्ति से सारे मनोकामना उनके पूर्ण थे, परम शांत, ज्ञानी, विरक्त भी थे। अच्छा, भगवान इसलिए मन के कामना पूर्ण कर देते हैं ब्राह्मण भक्त को, अपने ब्राह्मण भक्त, जो ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं उनके मन की कामना जल्दी इसलिए पूर्ण कर देते हैं कि भाई ये तो ब्राह्मण है, ज्ञानी है, विरक्त है, या गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। चलो, ये क्या चाहिए, इसको धन चाहिए, धन दे दो, इसको क्या चाहिए, मकान, मकान दे दो, जत्था जमीन चाहिए, दे दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होते थे, विरक्त होते थे, शांत होते थे, तो भगवान के दिए हुए धन से उनका मन नहीं बिगड़ेगा, इसलिए ब्राह्मणों को मनोरथ जल्दी पूरा कर देते। सब संपन्न थे बेचारे, गृहस्थ में रहते हुए ऐसे ब्राह्मण थे कि सब सर्व संपन्न भी थे, ज्ञानी भी थे, शांत थे, विरक्त थे, लेकिन किसी प्रकार का काम नहीं करते थे। जो मिलता था उसी में अपना निर्वाह कर लेते थे, लेकिन किसी प्रकार की कमी फिर भी थी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं 14वें श्लोक में, प्रतिदिन उनको जीवन निर्वाह के लिए मिल जाया करता था, जो मन में इच्छाएं होती थी वो सब पूर्ण हो जाता था। संतुष्ट भी रहते थे, और वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार गृहस्थ के धर्म में तत्परता से पालन करते थे। और जानते हो, उसी विदेह में, मिथिला में एक राजा था, मिथिलेश, अर्थात वैदेही। वैदेही सीता जी हुए, विदेह के राजा मिथिलेश या मिथिला नरेश, वो भी था भगवान के भक्त। तो जैसा ब्राह्मण भक्त थे भगवान के, वैसा ही वहां का राजा भी भक्त था। होना भी चाहिए, राजा को ही भगवान का भक्त होना चाहिए। तो भगवान ने दोनों को एक साथ संतुष्ट तुष्ट करने के लिए गए थे राजधानी में। और यहां देखो क्या हुआ, भगवान तो एक साथ में कई रूप बना लेते थे, तो एक ही समय में वो राजा के पास भी गए, और एक ही समय में ब्राह्मण के पास भी गए। और उस समय जो नरपति था, मतलब उस समय जो राजा था मिथिला का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, मिथिला वंश के प्रतिष्ठित राजा था वो, उसका नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। जानते हो, यही बहुलाश्व है जिनके पास सुखदेव गोस्वामी को भेजा था उनके पिता, क्या नाम है उनके पिता का, क्या नाम है सुखदेव गोस्वामी के पिता, क्या नाम है? व्यासदेव। व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को भेजा था मिथिला, जब सुखदेव गोस्वामी विवाह नहीं करना चाह रहे थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाह रहे थे सुखदेव गोस्वामी। जो सुखदेव गोस्वामी बचपन में ही भाग गए थे, संसार को छोड़ के, माया में नहीं फंसना है, वापस आए, भागवत श्रवण किया अपने पिता से, अवधूत की तरह पृथ्वी को घूम घूम कर भागवत का प्रचार किया। अब जब सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम की कथा सुना दी परीक्षित को, वापस घूमते घूमते सुखदेव गोस्वामी गए कहां पे? व्यास चट्टी, जहां व्यास देव जी रहते थे, और वहां पर जाकर के उन्होंने, व्यास देव जी ने कहा, सुखदेव जी अब आप गृहस्थ धर्म का पालन करो। सुखदेव जी माने ही नहीं, नहीं मुझे गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना। तब उन्होंने एक काम का, एक बोला कि एक काम करो, तुम चाहो मिथिला, मिथिला में एक राजा है, उसका नाम है बहुलाश्व, भगवान का भक्त है, आप उनके पास जाइए। जहां तक मुझे याद है वो बहुलाश्व के पास ही भेजा था सुखदेव गोस्वामी को। और बहुलाश्व जी ने, राजा बहुलाश्व मिथिला नरेश के राजा थे, उन्होंने सुखदेव जी को उपदेश किया। हालांकि जानते हो आप लोग ना,
मिथिला के जितने भी राजा होते हैं उसको क्या कहा जाता है बताओ? मिथिला के राजा को क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाया जाता है मिथिला के सभी राजाओं को? जनक। जनक के नाम से पुकारा जाता है। तो वहां पे जनक लिखा था, लेकिन उस समय बहुलाष से थे जनक के रूप में। सीता जी वाले जनक तो बहुत पहले हुए, लेकिन उसके बाद जितने राजा होते थे सब जनक ही कहलाते थे। तो राजा जनक, लेकिन राजा जनक एक पदवी थी, उसके ऊपर बहुलास्व थे, यही बहुलास्व, मुझे यही याद है शायद। तो उनको अहंकार बिल्कुल लेस मात्र नहीं था। इन्होंने सुखदेव गोस्वामी को गृहस्थ धर्म के बारे में समझाया, और इतना बढ़िया समझाया कि सुखदेव गोस्वामी मान गए गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए। और आप लोगों को पता भी नहीं होगा, सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ धर्म को स्वीकार भी किया। समझे? सुखदेव गोस्वामी भी बाद में गृहस्थ बने, और गृहस्थ धर्म के बारे में इतना अच्छा उपदेश किया बहुलास्व ने, राजा जनक ने। वो सुनने जैसा है। मैं कहाँ पढ़ा था इसको, अभी कुछ दिन पहले भी मैं उसको पढ़ रहा था। उस मैं क्या पढ़ रहा था, किसमें पढ़ा था मैं? हाँ, देवी भागवत में पढ़ा था मैं, देवी भागवत में। ये कथा देवी भागवत में आती है, क्योंकि देवी भागवत में कथा कौन सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं मालूम है ना? देवी भागवत में, जैसे भागवत में कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी महाराज, ठीक है? तो देवी भागवत में किसको कौन सुना रहा है? किसी को याद है? अभी आप लोगों ने देवी भागवत सुना है, याद है? देवी भागवत में किसने किसको कथा सुनाया? नहीं याद है? नहीं, गलत आंसर, भूल गए। अभी अभी देवी भागवत आप लोगों ने नवरात्रा में सुना। कितनी शॉर्ट मेमोरी आप लोग की है भगवान। खैर मेरी भी है। गलत। शॉर्ट मेमोरी तो मेरी भी है, लेकिन आप लोग की थोड़ी सी उसे 1 इंच ज्यादा शॉर्ट है। अरे, देवी भागवत सुनाया गया था, परीक्षित के बेटे को व्यास देव जी ने सुनाया था। जन्मे जय को सुनाया था व्यास देव जी ने, समझे? तो जन्मे जय को व्यास देव जी ने सुनाया था ये कथा, सुखदेव गोस्वामी जी की कथा। याद नहीं आया आप लोगों को? अभी नहीं आया? देवी भागवत सुनना पड़ेगा आप लोगों को दोबारा। बताओ कितना घर संसार में व्यस्त हैं लोग कि कथा ही भूल जाते हैं, किसने किसको सुनाया। भूलते तब है जब मनन नहीं होता है, मनन करो तो क्यों भूलेंगे? तो ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने जो गृहस्थ धर्म स्वीकार किया, जो बहुत कम को पता है, बहुतों को पता ही नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी ने गृहस्थ धर्म भी स्वीकार किया। आप अगर किसी इस्कॉन वालों को बोलोगे तो कहे किसने बोल दिया, आपको डांट देगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप देवी भागवत का रेफरेंस दे सकते हो, जिसमें व्यास देव जी स्वयं बता रहे हैं जन्मेजय को। तो ऐसा लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि पुअर फंड ऑफ नॉलेज है, अलग अलग और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इसलिए। तो वो कोई मेहनत नहीं करते थे। हाँ, नहीं तो यहाँ पे जो है, दोनों श्रुतदेव और बहुलाश्व, राजा और प्रजा ब्राह्मण दोनों भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान ने उन दोनों पर प्रसन्न हुए और दारुक को कहा, दारुक रथ लाओ, हम अभी चलेंगे कहाँ? अपने ससुराल। अरे, मिथिला ससुराल ही है भगवान का, राम जी का ससुराल है, कृष्ण का भी ससुराल है। द्वारका से मिथिला भगवान गए। भगवान ने, भगवान के साथ और भी ऋषि भी गए, नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास,
परशुराम, असित, अरुणी। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे मैं भी गया, मैं, बृहस्पति, कन्नब, मैत्रेय, च्यवन, सब ऋषि थे भगवान के साथ। अर्थात जब भगवान कृष्ण थे तो सुखदेव गोस्वामी थे जब तो वो बाद में आए उपदेश देने के लिए, कथा सुनाने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी अपने आंखों की बात कह रहे हैं, आंखों देखी बात कर रहे हैं कि वे जहां जहां पहुंचते थे, भगवान भगवान का रथ जहां जहां पहुंचता था, वहां वहां की नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती थी। और जब भगवान आए, द्वारका से चले दारुक अपने रथ के साथ, तो भगवान अयोध्या होते हुए गए, ऐसा नहीं, अयोध्या भी गए थे। अयोध्या होते हुए वो पहुंचे थे। तो सब जगह भगवान की पूजा होती। भगवान जहां पहुंचते मानो साक्षात ग्रह के साथ सूर्य नारायण उदित हो गए हों। मतलब सूर्य नारायण भगवान और ये जितने भी नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास, परशुराम, वसुदेव, सॉरी सुखदेव और असित, अरुणी, मैत्रेय, च्यवन, ये सब ऋषि ग्रह की तरह और भगवान स्वयं सूर्य नारायण की तरह जहां जाते ऐसा लगता। अच्छा, यात्रा में कौन कौन से राज्य, आनर्त देश, धन्व, क्रुजांगाल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, कैकई, कौशल, अर्ण, बहुत सारे देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र से भगवान श्री कृष्ण को, उनके मुखार विंद मकरंद का रस का पान किया। सबने भगवान कृष्ण को देखा। तो उस समय के ये राज्य हुआ करते थे, आनर्त देश, धनव देश, कुरजांगल देश, कंक देश, मत्स्य देश, पांचाल देश, कुंती देश, मधु देश, कैके देश, कैके, कौशल देश। देखा, अयोध्या मैंने कहा था ना, अयोध्या क्या है, कौशल। उस समय कौशल हुआ, अयोध्या भगवान राम के समय था, बाद में कौशल, समझे। अभी क्या है, यही कौशल अभी क्या है, अवध। वर्तमान काल में अयोध्या नगरी को अवध कहते हैं, या अयोध्या जी कहते हो। तुलसीदास जी के समय अवध कहलाया, इसलिए अवधी भाषा हुआ। नहीं, तो उसमें कौशल था, अर्म देश इत्यादि अनेक देशों के नर नारियों ने भगवान का दर्शन किया। सबको भगवान अपने मुखारविंद रसपान कराते हुए। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के तो गुरु ही हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। नहीं, भगवान के दर्शन जिस जिसने किया सबकी अज्ञान दृष्टि नष्ट हुई। भगवान के दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण तत्व ज्ञान का दान करते हुए भगवान चल रहे थे। जगह जगह पर मनुष्य देवता भगवान के कीर्तियों का गायन किया करते थे। सभी दिशाएं बड़े उज्जवल बनाने वाली, समस्त अशुभों को नाश करने वाली, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे कहां पहुंचे, विदेह पहुंचे। विदेह मतलब मिथिला। मिथिला वर्तमान में जो मिथिला की राजधानी है जनकपुर, वो तो नेपाल में है, लेकिन बिहार के बॉर्डर पे है। मतलब आप जस्ट बॉर्डर क्रॉस करोगे तो जनकपुर पहुंच जाओगे, और बॉर्डर के इस साइड रहोगे तो आप बिहार में आ जाओगे। तो मिथिला का सबसे ज्यादा जो एरिया है, पोर्शन है, वो बिहार में है। नेपाल में थोड़ा पोर्शन है, लेकिन बिहार में ज्यादा पोर्शन है। गंगा जी के उस साइड, गंगा जी के उस पार, इस गंगा जी के उस पर क्या है, हाजीपुर है, इस पर पटना है। तो पटना के सामने वैशाली है, वैशाली। तो वैशाली से लेके जनकपुर तक मिथिला नगरी होता था। वो तो अंग्रेजों ने थोड़ा सा सीमा बढ़ा दिया, घटा दिया नेपाल का। लेकिन नेपाल के मिथिला के एक बड़े कवि हुए, उनका नाम था विद्यापति। चैतन्य महाप्रभु दो कवियों के लिखे हुए चीजों को बहुत सुनते थे, एक विद्यापति और दूसरा जयदेव। जयदेव गोस्वामी के लिखे हुए को चैतन्य महाप्रभु खूब सुनते थे, और दूसरा विद्यापति के काव्य को सुनते थे।
विद्यापति बहुत बड़े भक्त, काव्य भक्त हुए हैं मिथिला में। जानते हो विद्यापति के बारे में थोड़ा बता दूं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा विद्यापति कौन है, या सुने भी नहीं होगे विद्यापति। आप लोगों ने सुना है विद्यापति के बारे में? जयदेव जी के बारे में सुना है, विद्यापति के बारे में नहीं सुना होगा, जबकि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति जी के रचनाओं को बहुत सुनते थे। विद्यापति की रचनाओं को मैथिली से ट्रांसलेट करके बंगाली में भी किया गया। विद्यापति काव्य संग्रह किताब मिलती है, चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। विद्यापति जी के यहाँ स्वयं भगवान शंकर आए थे, सर्वेंट नौकर बन के सेवा किया। उस समय उनका नाम हुआ उगना, उनका नाम था उगना। ये शंकर जी स्वयं आए थे। और विद्यापति जी ने जब गंगा जी का स्तोत्र पढ़ना शुरू किया तो गंगा जी विद्यापति के कुटिया तक चली गई और विद्यापति जी के चरण को धो करके लौटी वापस। समझे? ऐसे कवि थे जिन्होंने गंगा जी को अपने कुटिया तक बुला लिया था। हैं? तो वो आज की बात है, यही भक्ति काल की बात है। विद्यापति जी तो वहां मिथिला में पहुंच गए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुने मिथिलावासी सब आनंदित हुए। सबने अपने हाथ में पूजा सामग्री लेकर के भगवान कृष्ण की आगवानी किया, रिसीव किया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सबके हृदय में प्रेम उद्रेक आनंद से खिल उठा। उन मुनियों ने जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा भी नहीं था, सबने हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। आज सबको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मिथिला नरेश स्वयं बहुलाश्व और सूत्रदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए यहीं पधारे हैं, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया है। श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा दोनों एक ही साथ हाथ जोड़कर अपने मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया है। आइए आइए। भगवान ने दोनों की प्रार्थना स्वीकार किया है, दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय अलग अलग, देखो लिखा हुआ है, भगवान दोनों को प्रसन्न करने के लिए एक ही समय अलग अलग रूप धारण किए और दोनों के घर में एक ही समय प्रवेश किया। मतलब, और ब्राह्मण समझते थे कि भगवान मेरे यहाँ आए हैं, उधर राजा समझते थे बहुलाश्व की भगवान मेरे यहाँ आए हैं, और दोनों के यहाँ भगवान एक साथ गए हैं। जैसे भगवान 16,108 रूप में द्वारका में सभी रानियों के महल में विराजते हैं, वैसे ही भगवान के लिए क्या असंभव है। ये भगवान का ऐश्वर्य भाव है। यह ऐश्वर्य भाव राम अवतार में भगवान ने कभी नहीं किया। भगवान राम अवतार में ऐश्वर्य भाव कभी दिखाया ही नहीं। समझे? दोनों को लगता था कि मेरे घर के अलावा भगवान कहीं जा ही नहीं रहे। दोनों ने भगवान को बड़ा सेवा किया, ऋषि मुनियों का भी सम्मान किया, आदर किया। बहुलाश्व की दशा विचित्र थी। हृदय प्रेम से उद्रेक भरा था, नयनों में आंसू उमड़ रहे थे, आंखों में। उन्होंने सभी अतिथियों का चरण पखार के, चरणों को नमस्कार करके पांव को पखारे। कुटुंब के साथ उन्होंने सभी ऋषियों के और भगवान के चरणों तक लोक पावन जल सिर पर धारण किया, पूजा की नाना प्रकार के सामग्रियों से, सब लोगों को भोजन कराया, सब तृप्त हो गए।
तब राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी गोद, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को राजा बहुलाश ने अपने गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। बताओ, बहुलाश ने जो स्तुति किया और ब्राह्मण ने भी स्तुति किया है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। शुतदेव ने भगवान को क्या स्तुति किया है और राजा बहुलाश ने क्या किया है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं। आज के लिए इतना ही काफी है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है जी।